नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्योग विभाग की समीक्षा की है। उन्होंने डेस्टिनेशन उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट के तहत हुए करारों की ग्राउंडिंग की तेजी के लिए निर्देश जारी किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है, यानी कि प्रायोरिटी है। उन्होंने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों और जिन नीतियों में संशोधन की आवश्यकता है, उनका प्रस्ताव जल्द लाया जाएगा। उन्होंने अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल पार्क, काशीपुर में बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक पार्क, सितारगंज में बनने वाले प्लास्टिक पार्क के लिए राज्य सरकार से होने वाली कार्यवाही को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि हरिद्वार में 200 करोड़ की लागत से 5 लाख स्क्वायर फीट में फ्लेटेड फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। पंतनगर और हरिद्वार में रेंट बेस एकोमोडेशन के लिए 60 करोड़ की लागत से 2 एकड़ में भवन निर्माण किया जा रहा है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्योग विभाग की समीक्षा करी है। उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिहाज से हर पहलू पर चर्चा और बात की गई है। सबसे बड़ी बात यह कि इन्वेस्टर समिट के दौरान जितना भी इन्वेस्टमेंट आया है, उसकी ग्राउंडिंग को लेकर के बातचीत हुई है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनुज अवस्थी ग्राउंड जीरो से संवाददाता सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए। अनुज, देखिए इन्वेस्टमेंट जो भी आया उत्तराखंड के लिए, उसकी ग्राउंडिंग पर फोकस सीएम धामी का है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहता है कि निवेश होता तो है लेकिन निवेश दिखता नहीं, यानी कि उसकी ग्राउंडिंग नहीं होती है। तो ग्राउंडिंग पर फोकस है इस बार सीएम का। बिल्कुल पूजा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक करी और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जितने भी एमओयू साइन हुए थे उनकी सबसे पहले समीक्षा की गई, क्योंकि जो एमओयू साइन हुए थे ग्राउंड जीरो पे उनकी ग्राउंडिंग किस प्रकार से हो सके। सबसे पहले तो उनको एक ग्रीटिंग भेजा गया कि आपने अगर एमओयू साइन किया है, उसके बाद लैंड परचेस करना, उसके बाद वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत आप उस पर जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम उसमें सारी क्लियरेंस देंगे, चाहे वो फॉरेस्ट विभाग की क्लियरेंस हो, सिंचाई विभाग की क्लियरेंस हो या अन्य क्लियरेंस हो। लगभग सभी क्लियरेंस के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो सब्सिडी की योजना थी उस पे भी उन्होंने जो है अपना आदेश दिया है कि जितने भी एमओयू साइन हुए हैं, अगर वो उद्योग लगा रहे हैं तो उनको सब्सिडी किस प्रकार से दी जाए, साथ ही साथ लैंड परचेस को लेकर के किस प्रकार से मानक निर्धारित किए जाए, इसको लेकर के खासा फोकस किया गया है। पूजा, आपने बिल्कुल सही कहा कि विपक्ष लगातार सवाल जरूर उठाता है। पहले भी मुख्यमंत्रियों के समय पे इस तरीके के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुए, लेकिन उनकी जो ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट थी वो चीजें नहीं करी गई, क्योंकि एमओयू जरूर साइन हुए लेकिन ग्राउंड जीरो पे चीजें नहीं दिखी। लेकिन अब मुख्यमंत्री लगातार इस चीज को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर एक विभाग की लगातार समीक्षा कर रहे हैं, चाहे वो उद्योग विभाग हो, पीडब्ल्यूडी हो, सिंचाई विभाग हो, ऊर्जा विभाग हो, सौर ऊर्जा विभाग हो, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो, इन तमाम ऐसे विभाग हैं जिनकी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कर रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। साथ ही साथ उद्योगपति जिस तरीके से उन्होंने सुझाव दिए हैं कि हमें इस तरीके का ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, उस पे भी अब काम चालू हो गया है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं कि जो बिल्कुल उद्योगपतियों ने, देखिए अनुज, अमूमन देखने को मिलता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो करार तो कर लेते हैं, लेकिन जब फाइलों की फेर में पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो योजनाएं, वो उत्साह दोनों ही दम तोड़ देता है। ऐसे में लाल फीताशाही से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने क्या किसी तरीके के कॉरिडोर के निर्माण को लेकर के बातचीत करी है क्या, कि किसी तरीके का एप्लीकेबल कॉरिडोर एक निर्मित किया जाएगा जो कि इन्वेस्टर्स के लिए कारगर हो? बिल्कुल पूजा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए एक अलग से एक सेल बनाया हुआ है, जिसमें जो शासन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको रखा गया है। उसके बाद एमएसएमई के थ्रू एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ऑनलाइन करी गई है, जिसमें आप अपने जो एमओयू है उसको उसमें फिल करते हैं और फिल करने के बाद आपको जिस तरीके का उद्योग लगाना है वो उस उद्योग की सारी जानकारी फिल करते हैं। उसके बाद वो क्लियरेंस अन्य अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाती है
और वहां से क्लियरेंस होकर के, और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे इस बात को बोला है कि जिस भी डिपार्टमेंट में क्लियरेंस के लिए जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर मुझे उसमें रिजल्ट बिल्कुल, चाहिए। बहुत शुक्रिया इस रिजल्ट खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुज, लेकिन हमारे साथ में बने रहिए, आगामी खबरों पर आपकी जरूरत होगी। देहरादून के परेड ग्राउंड में आज से 9 जनवरी तक होने वाले राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुभारंभ करने वाले हैं। इस दौरान वो युवा महोत्सव कार्यक्रम स्थल पर फोटो गैलरी और अलग अलग स्टॉल्स का भी भ्रमण करेंगे। जानकारी के मुताबिक परेड मैदान के खेल परिसर में स्टार्टअप युवा समूहों और स्वयं सहायता समूह, साथ में हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल और एग्रो प्रोडक्ट्स, इन तमाम चीजों के 150 स्टॉल्स लगाए जाएंगे। साथ ही स्थानीय परंपरागत और फ्यूजन फूड पर आधारित 25 फूड फेस्टिवल के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा लोक गायकों की प्रस्तुति के साथ साथ अलग अलग दिवसों पर यूथ एज जॉब क्रिएटर्स विषय पर विभिन्न विशेषज्ञों की ओर से युवाओं के साथ परिचर्चा की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुज, ये जो सम्मेलन होने वाला है, महोत्सव चल रहा है, इसके बारे में तमाम दर्शकों को बताइए, क्योंकि इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री खुद करने वाले हैं। बिल्कुल पूजा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शाम 5:30 बजे युवा महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में यह युवा महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें खेल मंत्री रेखा आर्या, साथ ही तमाम जो यहाँ के विधायक हैं वो मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी चीज क्या है कि युवाओं में किस प्रकार से रोजगार को लेकर के हो, चाहे पढ़ाई को लेकर के हो, क्योंकि अन्य हर तरीके के स्टॉल्स लगाए गए हैं। चाहे वो रोजगार परक जो युवा है उनके लिए रोजगार के स्टॉल लगाए गए हैं कि जितनी भी उनकी काबिलियत है उस हिसाब से उनको जॉब प्रोवाइड करी जाए। अगर पढ़ाई की अगर बात करें तो चाहे यूपीएससी की बात हो या आपके मेडिकल की बात हो या एनडीए की बात हो, तो तमाम जो वहाँ के जो स्टॉल्स हैं, जो कोचिंग सेंटर्स हैं, उनके वहाँ पे स्टॉल लगाए गए, जो कि मुख्यमंत्री का लक्ष्य लगातार इस बात को लेकर के जो पहाड़ के युवा हैं उनको रोजगार मिले, या जो पढ़ाई कर रहे हैं युवा उनको सही दिशा और दिशा मिले। इसको चलिए, लेकर बहुत शुक्रिया अनुज, इस आज खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में बने रहिए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के उत्तराखंड में भी तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम धामी ने कहा कि उत्तरायणी पर्व पर होने वाले कार्यक्रम इस बार अयोध्या के थीम पर होंगे। सीएम ने इस बाबत संस्कृति विभाग के अफसरों को निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने कहा 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, इसे लेकर देश में उत्साह है। उत्तराखंड में इस आयोजन को लेकर विशेष उमंग और ऊर्जा का माहौल है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस दिन दीपोत्सव के साथ इस अवधि में अलग अलग कार्यक्रम करें। आगे सीएम ने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर लोगों से कलश यात्रा निकालने, रामकथा आयोजित करने और प्रमुख नदियों के घाटों की साफ सफाई का अभियान चलाने का आह्वान किया गया है। सीएम ने कहा कि इस दौरान स्कूलों में भगवान श्री राम के आदर्शों पर निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएं। उत्तराखंड में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। शासन ने कई जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले हैं, इसकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। आदेश के अकॉर्डिंग एसपी सिटी सरिता डोभाल को पुलिस अधीक्षक रेलवेज हरिद्वार की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, तो वहीं प्रमोद कुमार को एसपी सिटी देहरादून बनाया गया है। इसके अलावा लोकजीत सिंह को खंडाधिकारी खंड देहरादून सीबीसीआईडी से पुलिस अधीक्षक ग्रामीण देहरादून में तैनाती मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुज अवस्थी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुज, जिस तरीके से तबादला एक्सप्रेस एक बार फिर से चली है और ऐसे में कई अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है, आगामी महोत्सव और आयोजनों को देखते हुए ये जो ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स हुई हैं, इनको कैसे देखा जाए? बिल्कुल पूजा, एक बार न्यूज इंडिया की खबर पे फिर से मुहर लगी है। न्यूज इंडिया ने पहले भी इस बात को बोल दिया था कि जल्द ही आईएएस और आईपीएस की लिस्ट जारी होने वाली है, और आज उत्तराखंड पुलिस ने लिस्ट जारी की है। तमाम ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं जिनको इधर से उधर भेजा गया है। राजधानी देहरादून में तैनात एसपी सरिता डोभाल को रेलवे एसपी हरिद्वार रेलवे एसपी बनाया गया है। एसपी चंपावत देवेंद्र पिचा को एसएसपी अल्मोड़ा का प्रभार दिया गया है। एसएसपी रामचंद्र राजगुरु को नैनीताल आरआरबी का प्रभार दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें एडिशनल एसपी प्रमोद कुमार का तबादला करके उन्होंने राजधानी देहरादून के एसपी का प्रभार दिया गया। तो तमाम ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं
जिनका तबादला किया गया। कमलेश उपाध्याय की अगर बात करें तो उन्हें सीबीसीआईडी में भेजा गया है। तो तमाम ऐसे अधिकारी हैं आईपीएस में जिनका आज तबादला किया गया है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा अभी और भी लिस्ट जारी की जाएगी, क्योंकि अभी करीब-करीब आधा दर्जन अधिकारियों के ही तबादले किए गए, लेकिन अभी कुछ और अधिकारी ऐसे हैं जिनके तबादले होने हैं। जी पूजा। बहुत शुक्रिया अनुज, तमाम खबरों पर ज्यादा जानकारी के लिए। अपडेट पर नजर बनाए रखे। प्रदेश में बीते साल अगर बात की जाए तो जिस स्तर से बारिश और बर्फबारी होनी चाहिए थी वो देखने को मिली नहीं। ऐसे में बारिश और बर्फबारी ना होने से इसका सीधा असर फसलों और बागवानी पर भी देखने को मिल रहा है। जानकारी होते हुए आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह ने कहा कि पिछले साल यानी कि 2023 में बारिश सामान्य से बहुत कम दर्ज की गई, चाहे मैदानी इलाकों की बात की जाए या फिर पहाड़ी क्षेत्र। हालांकि मैदानी इलाकों के मुकाबले पहाड़ी क्षेत्रों में छुटपुट बारिश और बर्फबारी बीते साल जरूर रही है और कहीं कहीं देखने को मिली, लेकिन जिस स्तर से ये बारिश और बर्फबारी होनी चाहिए थी वो मापदंड बिल्कुल पूरा नहीं हो पाया। बिल्कुल, देखिए जो अभी सीजन आपका रहा है जिसमें कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये पोस्ट मानसून सीजन हमारा रहता है 2023 का। तो उसमें देखिए जो 31 दिसंबर तक जो रेनफॉल एक्टिविटी थी तो ओवरऑल हमारी जो है वो डेफिशिएंट रही है। और चाहे मंथ वाइज बात करें, आपका जो है अक्टूबर में भी कम था, -35% ही था। फिर नवंबर में देखें तो उसमें भी जो है -66% था और दिसंबर में ये करीब जो है -75% रहा था। अगर पूरे सीजन की बात करें तो वो भी -52% के करीब हो रहा है। 26.6 mm करीब हमको रेन मिली है, और जबकि नॉर्मल हमारा 55 mm है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य महकमा अब डॉक्टरों को थोड़ी राहत देने जा रहा है। पीजी डॉक्टर्स को अब बॉन्ड के तहत जिस मेडिकल कॉलेज से वो पीजी कोर्स पूरा करेंगे उसी मेडिकल कॉलेज में 2 साल तक काम करने का मौका मिलेगा। इससे क्षेत्र में 3 साल की शर्त से थोड़ा राहत जरूर मिलेगी। सचिव स्वास्थ्य आर राजेश कुमार ने बताया कि कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल गई है और जल्द ही इसका शासनादेश भी जारी हो जाएगा, जिससे कॉलेज में मेडिकल की सीट भी बढ़ने की उम्मीद है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में कृषि भूमि के पास मानकों के विपरीत संचालित स्टोन क्रैशर्स के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से गढ़वाल कमिश्नर के सामने अपने शिकायती दस्तावेज 3 सप्ताह में उपलब्ध कराने को कहा। कोर्ट ने गढ़वाल कमिश्नर को जांच के बाद 6 महीने में इस पर कार्रवाई करते हुए ग्रामीणों की शिकायत का निस्तारण करने के निर्देश दिए। मामले के हिसाब से श्रीनगर के कंडोली को ग्रामीणों ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करते हुए कहा कि कृषि भूमि में मानकों के विपरीत दीपाली एसोसिएट का स्टोन क्रशर लगाया गया है। ये याचिका गांव वालों ने फाइल करी थी, श्रीनगर का में गांव का है, और उन्होंने कहा था कि स्टोन क्रशर जो लगा है वो प्रॉपर मानकों के हिसाब से नहीं लगा था, प्लस उसको जो परमिशंस दी गई थी वो सही तरीके से नहीं दी गई थी। उसकी वजह से रोडों की हालत क्षतिग्रस्त थी और पोल्यूशन भी कॉज हो रहा था। तो ये थी जनहित याचिका जो गाँव वालों ने दायर करी। इसमें आज कोर्ट ने ये बोला कि जो कमिश्नर गढ़वाल रीजन है उसको डायरेक्ट कर दिया है कि हम एक रिप्रेजेंटेशन देंगे उसको डिटेल, और उसको कंसिडर विद इन 3 वीक्स, 3 हफ्तों के अंदर हम एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन देंगे अपने सारे जो भी परेशानियां हैं वो बताते हुए, और जो भी परेशानियां हैं उसको डील करेंगे कमिश्नर बाय एन ऑफिसर नॉट लोअर देन अ एसडीएम। अगली खबर लक्सर से है, जहां पर ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लगातार चल रही शीतलहर और कोहरे के प्रकोप की वजह से जनजीवन अव्यवस्थित है। कोहरे का असर रेल और सड़क यातायात पर भी देखने को मिल रहा है। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें लेट हैं तो कई ट्रेनें रद्द कर दी गई। यहां तक कि सड़कों पर जीरो विजिबिलिटी की वजह से वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। आलम ये कि वाहनों के दिन में भी लाइटें जल रही हैं। तो वहीं किसानों की बात करें तो खेती पर भी प्रचंड ठंड का भीषण असर नजर आ रहा है, जिससे किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए लक्सर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रेल यातायात हो या फिर सड़क यातायात, हर तरफ लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई ट्रेनें लेट हैं तो कई ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है।
हरिद्वार में हुए ब्लाइंड मर्डर केस का बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने मामले में आरोपी जीजा और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। संपत्ति को हड़पने के लिए जीजा ने हत्याकांड को अंजाम दिया। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रेमेंद्र डोभाल ने बताया कि अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ। शव की पहचान मकसूद निवासी सिरचंदी भगवानपुर के बेटे मुकीम के रूप में हुई। मृतक की मां की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। माननीय रक्षा मंत्री जी का साथ साथ अन्य मुख्यमंत्री जी और एक अन्य राज्य के मुख्यमंत्री जी का भी यहाँ पर, मध्य प्रदेश जी के मुख्यमंत्री जी का भी यहाँ पर दौरा है प्रस्तावित। जो गुरुकुल आश्रम है उसका इनॉग्रेशन है और उसमें जो आवश्यक कार्रवाई के लिए वो यहाँ आएंगे। उसके बाद उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस के जो भी इंतजाम हैं वो समस्त फोर्स इनको दिया जा चुका है। हमारे एसपी क्राइम और एसपी सिटी इस पूरे वेन्यू के प्रभारी भी हैं। यातायात व्यवस्था पे और कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था पे हम लोगों के द्वारा पूरी तरीके से इंतजाम कर लिए गए हैं और जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जा रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजय पुंडीर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ ये पूरा मामला था? ब्लाइंड मर्डर केस इसको बताया जा रहा है। बड़ी सफलता हासिल की। हालांकि बीते शनिवार को एक युवक का शव रेत में दबा हुआ मिला था, जिसके बाद से ही लगातार पुलिस छानबीन कर रही थी। हालांकि इसको लेकर लगातार कई दिनों तक सीसीटीवी खंगालती रही, जिसके बाद पुलिस को कहीं ना कहीं से सूत्र मिले और यह मालूम हुआ कि उसके ही सगे संबंधियों ने संपत्ति को लेकर यह उसका मर्डर किया है। अब पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस इनको जेल भेज रही है। पूजा, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा हुआ है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में आज घना कोहरा छाएगा। मौसम विज्ञान की ओर से उधम सिंह नगर जिले में रात से लेकर सुबह तक घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद जताई गई है। तो वहीं मौसम विभाग ने उधम सिंह नगर में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। दूसरी तरफ हरिद्वार में भी कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के हिसाब से पहाड़ों में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि सुबह और शाम शीतलहर चलने से ठंड का एहसास रहेगा। उधर मैदानी इलाकों में कोहरा छाने से सुबह शाम के साथ ही रात को भी सूखी ठंड सताने वाली है। हरिद्वार दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आने वाले हैं। 6 जनवरी को हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री। गुरुकुलम के शिलान्यास कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रशासन ने तैयारियों का जायजा लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगामी 6 जनवरी को हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। गुरुकुल के संस्थापक स्वामी दर्शनानंद महाराज की जयंती के मौके पर पतंजलि योग पीठ विश्व के सबसे बड़े गुरुकुलम की स्थापना करने जा रहा है। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।